ईशानदेवस्य वितरदुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः विषेमहि देवहितं मदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रथम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 10वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा से कांड, छंद बृहति और देवता अश्विनी कुमार है। प्रथम मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों का आवाहन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। यत्स्था दीर्घप्रसत्मनि यद्वादोरोचने दिवः यद्वा समुद्रे अध्याग्रते गृहेत आजादमश्विना। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार चाहे जहाँ हो, द्युलोक में, भूलोक में, अंतरिक्ष लोक में, वे हम उपासकों की प्रार्थना सुनकर अवश्य आवें। तो अश्विनी कुमार क्या है, इसके विषय में बहुत कुछ पिछले सूक्तों में कहा गया है। तो अश्विनी कुमार देव भीषज हैं, वैद्य हैं। प्रकृति में जो व्याप्त आरोग्य शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, उसके अध्यक्ष हैं। स्वस्थ शरीर के प्रदान करने में और रोग हरण में इनका प्रमुख हाथ है। ये 2 भाई हैं, इनका साथ ही वंदन होता है, साथ ही एक ही रथ पर चलते हैं। ये सब बातें हैं। विशेष जानकारी के लिए पिछले सूक्तों में इनके वैशिष्ट का कथन किया गया है, क्योंकि देवताओं के स्वरूप को जाने बिना व्याख्या ठीक से हृदयंगत नहीं हो पाती। तो अश्विनी कुमारों से इस मंत्र में प्रार्थना की गई है। ये दोनों चाहे विशाल भूमंडल में हो, चाहे अंतरिक्ष लोक में हो, चाहे दिव्य लोक में हो, कहीं भी हो, यज्ञ मंडप में हमारे आह्वान पर अवश्य आवें। तो दीर्घ सदमन, दीर्घ माने विशाल, सद्म कहते हैं घर को, भवन को। तो ये अश्विनी कुमार चाहे विशाल भूलोक में हो, भूलोक के विशाल आवास में हो, अदह द्वारोज से, अथवा उस जगमगाते हुए, रोचने माने जगमगाते हुए, प्रकाशित, अथवा दिवा माने द्युलोक के प्रकाशित लोक में हो, और चाहे आकृते गृह, चारों ओर से ठीक तरह से बने किसी दिव्य भवन में हो, कहीं भी हो, वे समुद्र अधिक, चाहे समुद्र के मध्य हो। समुद्र जल के विशाल राशि को तो कहते ही हैं, जिसे हम सागर कहते हैं। और ऋग्वेद में समुद्र अंतरिक्ष के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि वो नीला नीला एक समुद्र ऐसा प्रतीत भी होता है। तो समुद्र का अर्थ समुद्र भी होता है, जिसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं, और अंतरिक्ष भी होता है। तो चाहे वे समुद्र में हो या अंतरिक्ष लोक में हो, हमारे आह्वान को सुन करके हमारे यज्ञ में आयातम दोनों अश्विनी कुमार आ जाएं। हे अश्विनी कुमारों, चाहे तुम दोनों विशाल भूमंडल रूपी भवन में विद्यमान हो, चाहे प्रकाशित दिव्यलोक में हो, चाहे अंतरिक्ष लोक में विद्यमान हो, हमारे यज्ञ मंडप में हमारे आह्वान पर अवश्य यहाँ पधारो। चाहे विशाल भूमंडल में या अंतरिक्ष में विद्यमान अथवा आलोकित दिव्य लोक में देवो हो तुम वर्तमान अश्विनी कुमारों,
जहाँ कहीं भी हो तुम दोनों विद्यमान इस यज्ञ भूमि पर आ जाओ, सुनते ही मेरा आह्वान। ओम 8-10 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यद्वा अजग्नम् मनवे सम्यभिक्षधरे वेत्काण्डस्य बोधतम् बृहस्पतिम् विश्वान् देवान् अहम् हुव इन्द्रा विष्णो अश्विना वाशुहेषसा। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार आकर हमारे यज्ञ को सफल बनावें। उसके लिए ऋषि उदाहरण दे रहा है कि जैसे उन्होंने मन के यज्ञ को सफल बनाया था, वैसे ही हम सब जो कर्ण गोत्रीय ऋषि हैं उनके भी यज्ञ को सफल बनावें और बृहस्पति इंद्रादि विष्णु आदि देवताओं के साथ आवें, उनका सादर आवाहन है। तो मनवे यज्ञम, हे भिषज, हे अश्विनी कुमारों, तुम मन के लिए किए गए यज्ञ को मनवे यज्ञ माने मन के यज्ञ में यतवा अथवा जिस प्रकार से सम्मिक्षु उनके यज्ञ को सफल किया था, सिंचित किया था, कांडस्य एवं इथ, उसी प्रकार से कांडस्य माने कर्ण गोत्रीय ऋषियों के यज्ञ को भी बोधतम, जान लो कि तुम्हें सफल करना है। यानी महाराज मन के यज्ञ को तुमने सफल बनाया था, उसकी प्रशंसा अभी तक हो रही है। तो हम कर्ण गोत्रीय ऋषि भी यज्ञ कर रहे हैं, उसी प्रकार यानी मन के यज्ञ को सफल करने के प्रकार भांति ही तुम हम कर्ण गोत्रीय ऋषियों के यज्ञ को भी सफल करो। बोधतम, यह तथ्य जान लो, अहम विश्वान देवान, मैं यानी कर्ण गोत्रीय ऋषि प्रार्थना कर रहा हूं कि विश्वान देवान, विश्वान माने समस्त, देवान माने देवों के, जैसे विष्णु है, इंद्र है एवं अन्य सविता पूषा आदि देव हैं, उनके समान तुम्हारा भी आवाहन है और उन्हीं के समान तुम भी शीघ्र ही हमारे यज्ञ को सफल करने के लिए आओ। हम कर्णवंशीय ऋषि तुम्हारा आवाहन करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ने जिस प्रकार महाराज मन के यज्ञ को भली प्रकार सफल बनाया था, उसी प्रकार हम कर्णवंशी ऋषियों के किए जाने वाले यज्ञ को भी समझो, उसे सफल बनाओ। बृहस्पति, इंद्र, विष्णु एवं अन्य समस्त देवगणों के साथ तुम हमारे आवाहन पर हमारे यज्ञ में पधारो। मनु का यज्ञ अश्विनी कुमारों तुमने सफल किया, जैसे कर्णस्तुतों के भी सुयज्ञ को देव सफल करो, वैसे इंद्र, विष्णु, बृहस्पति रथ सहित करते सब देवों का आह्वान तुम्हें बुलाते हैं सबके संग, हे अश्विनी कुमार महान। ओम 8-10-3 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक अश्विनी कुमारों का आवाहन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
यान्वा अश्विना हुवे सुदंससा गृभे कृता यजोरस्ते प्रणः सख्यम् देवेष्वध्याप्यम्। इस तीसरे मंत्र में मैत्री भावना से भावित जो ऋषि है वह अश्विनी कुमारों का आवाहन करता है और प्रार्थना करता है कि वे हमारे यज्ञ में आएं, आहुतियां ग्रहण करें और जो हम सब में मैत्री भाव है उसको पुष्ट करें। यह बात कथित है, कई बार कही भी गई है कि वैदिक ऋषि भाव की अनेक भक्तियों में मैत्री भाव की भक्ति को अधिक प्रामुख्य देता है, उसको अधिक पसंद करता है। इसलिए लगभग अधिकाधिक मंत्रों में देवों से मैत्री भाव की भक्ति को जोड़ने का कथन है। क्या उन दोनों देवों को, अश्विनी कुमारों को, जो सुदंससा माने उत्तम कर्म करने वाले हैं, गृहे कृताश्विना ग्रहण करने के लिए, क्या स्तुतियों को ग्रहण करने के लिए अश्विना, दोनों अश्विनी कुमारों को हम बुलाते हैं। ययो, जिन दोनों की न सख्ये न सख्यम, जिन दोनों अश्विनी कुमारों की न सख्यम हमारी भक्ति भावना से भरी मैत्री का प्रामुख्य है। देवेषु अधि आप्यम, और वे देवों में हमारे अधिक निकट हैं, उपयोगी हैं और उनसे हम आप्य माने भाईचारे का संबंध जोड़ना चाहते हैं, उनसे उच्च कोटि की भाईचारे की मैत्री के इच्छुक हैं और हुए, इसलिए हम उनको यज्ञ स्थल पर सादर आमंत्रित करते हैं, आवाहित करते हैं। जिनसे हमारी मित्रता है वे दोनों अश्विनी कुमार उत्तम कर्म करने वाले हैं, वे हमारी आहुतियों को ग्रहण करने के लिए आवें। देवों से भी उनकी उच्च कोटि की मैत्री है, इसलिए हम उनको अभी शीघ्रातिशीघ्र बुलाते हैं, कृपया आवें। उन अश्विनी कुमारों से मित्रता हमारी भारी है, सब देवगणों से भी जिनकी मित्रता प्रबल है, गाढ़ी है, वे उत्तम कर्मा आहुतियों को ग्रहण हेतु आ जाते हैं। इसीलिए उन देवों अश्विनियों को सदा बुलाते हैं। ओम 8, 10, 4 देवता अश्विनी कुमार सोमरस पानार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यजोरधि प्रजग्ना असोरे सन्ति सोरजाः प्राजग्धस्याध्वरस्य प्रजेतसा स्वधाभिरिजा पिबतः साम्यं मधो। इस चौथे मंत्र में कथित है कि अश्विनी कुमार एक सफल वैदिक धर्म के प्रचारक भी हैं। वे जहाँ वैदिक धर्म से अनभिज्ञ लोग हैं वहाँ भी जाते हैं और पूर्ण वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। यो अधि, जिन दोनों अश्विनी कुमारों के निमित्त यह मंत्र हम प्रस्तुत करते हैं, वे असुरे सूर्य, असुर कहते हैं अविद्वान को,
अज्ञ को, सूर्य कहते हैं विद्वान को और असूर्य कहते हैं अविद्वान को, अज्ञ को। तो ये दोनों अश्विनी कुमार जहाँ पर यज्ञीय मर्म के अज्ञानी हैं या मंत्र के, वैदिक मंत्र के विषय में ज्ञान नहीं रखते हैं, असूर्य हैं। और जो सूर्य जो वैदिक मंत्रों के मर्म को समझने वाले विद्वान हैं, तो इन दोनों के मध्य अश्विनी कुमारों की पैठ है। वे पवित्र वैदिक सनातन धर्म के प्रचारक प्रसारक हैं और दोनों स्थानों पर वे जाते हैं जहाँ वेद हैं और जहाँ वेदों से अनभिज्ञ हैं, उनकी पैठ दोनों स्थानों पर है। और ता माने वे दोनों अश्विनी कुमार अध्वरस्य यज्ञ से, ये अध्वर कहते हैं अहिंसक यज्ञ को, और उस अध्वर के हिंसा रहित यज्ञ के ये दोनों देव संचालक हैं। और प्रचेतसा माने उसके उत्कृष्ट ज्ञाता है। प्रचेतसा, प्रचेतस ज्ञानी को कहते हैं, विशेष ज्ञानी को कहते हैं। और ये दोनों जो अश्विनी कुमार हैं वो वैदिक धर्म के मर्म के विशेषज्ञ हैं। स्वधा भी ये अपनी धारण शक्ति से सौम्यम मधु पिबता, मधुर सोमरस का पान करते हैं। सोमरस पान से कार्य क्षमता बढ़ जाती है और सात्विकता का प्रबल संचार होकर जिस किसी कर्म को उठाया जाता है वह कर्म पूर्ण होता है। तो दोनों अश्विनी कुमार परम ज्ञानी हैं। वे अज्ञानियों के बीच में भी जाकर के धर्म प्रचार प्रसार करते हैं और ज्ञानियों के मध्य में तो जाते ही। वे हिंसा रहित यज्ञ के कुशल संचालक हैं, धारक शक्तियों से युक्त। वे सुमधुर सोमरस का पान करने वाले हैं, एक विशेष प्रतिभा वाले और संपन्न ज्ञान से परिपूरित हैं अश्विनी कुमार परम प्रज्ञा के आकर करते ज्ञान प्रसार अज्ञ लोगों में जाकर हिंसा रहित यज्ञ के वे पटुतम संचालक, करते सुमधुर सोमपान वे जन के पालक। ओ 8, 10, 5 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक आगमनार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। यदद्याश्वनावपाग्यत्राक्स्थवाजिनेवसो यद्द्रह्यव्यनविदुर्वशे जदौ हुवे वामधमागतम्। इस पांचवें मंत्र में अश्विनी कुमारों का आवाहन है और एक अधिकार पूर्वक आवाहन है कि हम उसके प्रति तीव्र भक्ति रखते हैं, गहन भक्ति रखते हैं, इसलिए हमारा उन पर विशेष अधिकार है। वे हमारे साग्रह आवाहन पर चाहे जहाँ भी हों आने में विलंब मत करें। यह भक्त जो है भगवान पर अपना अधिकार जमाता ही है। यह भी भक्ति की एक अवस्था है जो भगवान को अपना ही कर लेना चाहती है। प्रेम की यह एक स्थिति है, अवस्था है। कबीरदास जी भी कहते हैं कि नैना अंतर आवतु त्यों ही पलक झपेऊं, ना मैं देखूं और को और ना तो ही देखने देऊं। ये एक अधिकार है। हे मेरे प्यारे, तुम मेरे नेत्रों में आ जाओ और जैसे आओ वैसे मैं
पलक बंद कर लूं, ताला ऐसा लगा दूं, ना मैं किसी दूसरे को देखूं और न तुझे किसी दूसरे को देखने दूं। ये प्रेम आग्रह है जो कि वैदिक ऋषियों की वाणियों में भी टपकता है और फिर सर्वत्र यही होता है। प्रेम चाहता है कि प्रेमी उसका ही बनकर रहे। तो भावना तो एक सी है, दिल की धड़कन एक सी है, समय बदलता है, लेकिन भावना में जो प्रवाह है वो ज्यों का त्यों बना है। प्रत्येक युग में वो एक सा ही रहता है, आग्रह उसका एक सा रहता है। तो वाजिनी वसु, वाजिनी वसु मतलब शक्ति संपन्न, हे दोनों अश्विनी कुमारों, अद्यत आज जो तुम कहीं भी हो, अपाक माने पश्चिम दिशा में हो अथवा प्राक पूर्व दिशा में हो, वहां हुए तुम दोनों को मैं साग्रह बुलाता हूं, हुए आवाहन करता हूं, वाम माने तुम दोनों का। आगतम, अब आ जाओ। तुम चाहे अपने परम प्रिय भक्त तुर्वश के यज्ञ में हो अथवा यादव राजा यज्ञ के यज्ञ में हो, तुम शीघ्रातिशीघ्र हमारे पास आओ। हे शक्ति संपन्न अश्विनी कुमारों, जब हम तुम्हारा आवाहन करें तब तुम दोनों चाहे पूर्व दिशा में हो चाहे पश्चिम दिशा में हो अथवा राजा द्रहु और राजा अनु तथा तुर्वशु नृपति के यज्ञों में हो, भले वे तुम्हारे बड़े प्रिय हैं, लेकिन हमारे आह्वान पर तो तुमको शीघ्रातिशीघ्र हमारे यज्ञ में पधारना ही होगा। हे अश्विनी कुमारों, जब हम तुम्हें बुलाएं, जहाँ कहीं भी विद्यमान हो, निश्चित ही आ जाएं। ओ 8, 10, 6 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक आगमन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदन्तरिक्षे पततः पुरभुजा यद्देमे रोदसी अनात् यद्मा स्वधाभिरधितिष्ठतो रथमत आजातमश्विना। इस छठे मंत्र में भी जो समापन का मंत्र है, उसमें भी दोनों अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है, अनुनय विनय की गई है कि वे जहाँ कहीं भी हों, कृपया हमारे यज्ञ में शीघ्रातिशीघ्र आवें। पूर्वभुजा, पूर्व माने व्यापक और भुजा माने भुजा भी हो सकती है, और भुजा माने उपभोग करने वाला भी हो सकता। भुज धातु है नहीं, भुज माने उपभोग करना, तो भुजा भुजा इसलिए कहलाती है कि उसी के सहारे भोजन किया जाता है, इसलिए वो भुजा है। और भुजा माने उपभोग करना भी होता है। तो व्यापक उपभोग करने वाले या व्यापक भुजाओं वाले, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, तो हमारे यहाँ आजान बाहु कहा जाता है ना, जिसकी भुजाएं लंबी लंबी होती है, वो बड़ा भाग्यशाली होता है, उसको आजान बाहु भी कहा जाता है। तो हे पूर्वभुजा, हे आजानुबाहु, विशाल भुजाओं वाले अश्विनी कुमारों, यत जो तुम अंतरिक्षे पत्था, अंतरिक्ष लोक में उड़ाने भर रहे हो, वेग से जा रहे हो, अथवा इमे रोदसी, इन रोदसी माने द्विलोक और भूलोक, शब्द एक है रोदसी, लेकिन इस एक ही शब्द में
दो देवता हैं और दोनों को मिला हुआ रूप रोदसी है, तो अथवा तुम दोनों रोदसी में यानी द्युलोक और भूलोक में हो, भले कहीं भी वर्तमान हो। रथम सदा भी अधितिष्ठता, तुम रथ पर अपने संपूर्ण धारण शक्ति के द्वारा संपूर्ण महिमाशाली भुजाओं और विचारों वाले तुम हमारे यज्ञ में अवश्य ही आओ। अतः आयातम, अतः माने यहाँ, उधर से जिधर तुम हो, कहीं भी हो, हमारे यज्ञ में आओ, ऐसा हमारा अनुरोध है, सविनय निवेदन है। हे विशाल भुजाओं वाले अश्विनी कुमारों, जब तुम दोनों त्रिलोक और भूलोक के मध्य अंतरिक्ष लोक से गमन करते हो, तब अपनी संपूर्ण शक्तियों से युक्त होकर हमारे पास उधर से इधर आओ। यानी चाहे जहाँ जिस लोक में तुम गतिशील हो, लेकिन हमारे अनुनय विनय पर हमारे यज्ञ में आने में विलंब मत करो। यहाँ भी एक भक्त का एकाधिकार सा है जो स्वाभाविक है। जैसा हमने कहा कि भक्त चाहता है कि भगवान हमारी ही बने रहे। प्रत्येक प्रेमी यही चाहता है कि उसका जो प्रेम पात्र है वो कहीं दूसरी ओर न जाए। तो ये प्रेम की प्रगाढ़ावस्था का सूचक है। हे अश्विनी कुमारों, अनुनय सुनो हमारा। अंतरिक्ष से जब ही हुए गमन तुम्हारा, धरा गगन के मध्य विचरते, भले सिधाओ, पर संपूर्ण शक्ति से तुम मेरे समीप भी आओ। ओम। इस 10वें सूक्त का समापन हो गया। अब हम अगले सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त वेद के 8वें मंडल का 11वां सूक्त है। इसमें कुल 10 मंत्रों का संकलन है। मंत्र दृष्टाइश कांड, छंद गायत्री और देवता अग्नि है। शीर्षक है संरक्षक अस्तुत्य महान अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वमग्ने व्रतमा असि देव आमर्त्येष्वा त्वयि यज्ञेष्वेड्याः। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि अग्नि देवता महान देवता हैं और वे हमारे प्रथम स्तुत्य हैं। इसके साथ हम यह भी जान लें कि लगभग सभी मंडलों की अथश्री हुई है अग्नि के स्तुति से। केवल इकलौता यह 8वां मंडल है जिसमें अब इस 11वें सूक्त में अग्नि की स्तुति होने जा रही है और इस 8वें मंडल के प्रथम सूक्त में इंद्र की स्तुति है। तो अग्नि के विषय में बहुत कुछ कहा भी जा चुका है। अग्नि देवता ऋग्वेद के इंद्रदेव के बाद सबसे सशक्त देवता हैं जिनकी सबसे अधिक स्तुति हुई है। तो इंद्र तो परब्रह्म परमेश्वर हैं, वो तो देवों के देव हैं, लेकिन उसके पश्चात देखें तो अग्नि ही की व्यापकता अधिक है, उनकी अधिक महत्ता है। सृष्टि की संरचना में अग्नि ही
शक्ति रूप में प्रथम आई है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड पहले बहुत छोटा था और कंचे के बराबर था, फिर उसमें इतना गुरुत्वाकर्षण भर गया और उसमें एक विस्फोट हुआ। और विस्फोट तो अग्नि का ही कारण होता है, ऊर्जा से ही होता है। तो वो विस्फोट ब्रह्मांड बनाने वाला हो गया और ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह नक्षत्र तारे हैं, उसकी गणना अभी तक नहीं हो सकी है। ना ब्रह्मांड के विस्तार की कोई नापजोख हो चुकी है। ऐसा विद्वानों का कथन है कि ब्रह्मांड अब भी विस्तृत होता ही जा रहा है। और इसके पीछे है कौन? अग्नि है। वैसे तो जो इंद्र है प्रथम देवता है, परमात्मा की इच्छा ही सब कुछ है, लेकिन परमात्मा जब एको हम बहुत श्याम की भावना आती है कि मैं एक हूँ, अब बहुत रूप में विस्तृत हो जाऊं, तो उस समय अग्नि ही प्रथम आते हैं। जितने विस्फोट होते हैं उनमें कौन रहता है? अग्नि रहते हैं। आज भी युद्ध चल रहा है तो जिसके पास अग्नि शक्ति है वही सबसे बड़ा शक्तिमान माना जाता है। छोटा देश है लेकिन उसके पास आग्नेय अस्त्र हैं तो वह बड़े बड़े देशों को धूल चटा सकता है। अग्नि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अग्नि सब देवों से अधिक व्यापक है। वह द्युलोक में सूर्य बनकर, अंतरिक्ष लोक में विद्युत बनकर और भूलोक में यह कारस्पत्य अग्नि बनकर, यानी गृहस्थी में जो अग्नि है प्रयोग होती है, पूजा पाठ में, यज्ञादि में, उसमें अग्नि ही है। प्रत्येक शुभ कार्य में प्रथम अग्नि ही का पूजन होता है। मंगल आरती में उसी को स्थान दिया जाता है। हव्य ग्रहण करने है तो अग्नि का ही प्रज्वलन होता है। तो अग्नि वैसे भी हम देखें तो सर्वाधिक व्यापक देव हैं। अन्य देवों की अपेक्षा इनकी व्यापकता अधिक है। शरीर में भी जब तक अग्नि तत्व रहता है तभी तक वायु तत्व स्थिर रह पाता है, नहीं तो जहाँ अग्नि तत्व समाप्त हुआ, शरीर ठंडा हुआ, वहाँ फिर प्राण देवता भी नहीं रह पाते हैं। तो प्राण एक वायु है, वो भी अग्नि के साथ ही साथ रहती है। शरीर में भी निर्बलता क्यों आती है, शक्तिहीनता क्यों आती है? जब अग्नि तत्व क्षीण होने लगता है तब सिकुड़न आने लगती है देह में, तब निर्बलता आने लगती है। तो अग्नि और पवन में मैत्री भी है। कहने का मतलब पवन से अग्नि प्रज्वलित होता है, आदि आज बातें तो हैं ही। अब हम इस सूक्त के प्रथम मंत्र में उसके शब्दार्थ को जानकर भावार्थ में प्रवेश करने जा रहे हैं। देव अग्नि, देव माने दिव्य दाता, जो दे वही देव है। तो हे देवता अग्निदेव, अग्नि वो है जो हित में आगे बना रहे, अग्रगण्य हो जो हित में, वही अग्नि है। तो हम सब जानते हैं कि कोई भी शुभ कर्म होता है तो अग्नि का प्रज्वलन होता है। तो हे हित में अग्रगण्य रहने वाले दिव्य दाता अग्निदेव, त्वम मर्तेषु आ व्रतप आसि। त्वम मर्तेषु माने मनुष्यों में और अमर्तेषु माने देवताओं में, उनके मध्य उत्तम व्रतों नियमों के रक्षक हो। यज्ञेषु त्वम ईड्यः, यज्ञेषु माने यज्ञों में, त्वम माने तुम ही, ईड्यः माने अस्तुत्य हो। ईड्य कहते हैं अस्तुत्य को, अस्तुत करने योग्य। तो हे अग्निदेव, तुम मनुष्यों और देवों के मध्य सद्व्रतों के संरक्षक हो, इसीलिए समस्त यज्ञों में तुम्हारी स्तुति प्रथम की जाती है और उपस्थित है तुम्हारी प्रार्थना की जाती है। सूर्य नर के मध्य व्रतों के परिपालक
अग्नि कहाते हैं, इसलिए परम अस्तुत्य सभी यज्ञों में पूजा पाते हैं। हम पूज्य देव अग्नि हैं। ओम 8, 11, 2 मंत्र दृष्टा ऋषिकांड देवता अग्नि शीर्षक अग्निदेव की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। त्वमसि प्रशस्य विदथेष सहन्त्य अग्ने रथेरध्वराणाम्। इस द्वितीय मंत्र में यह बताया गया है कि अग्निदेव शत्रुओं के संहारक हैं और वे इतने महान हैं कि यज्ञ के शुभ कर्म के प्रारंभ में प्रथम इन्हीं की पूजा होती है। अग्नि देव ही प्रज्वलित होते हैं, तभी हवन होता है। किसी भी शुभ कर्म में, विवाह आदि में अग्नि को ही साक्षी माना जाता है। उनके ही भामर या फेरा लिया जाता है, उन्हीं को साक्षी बनाया जाता है। तो सहंत्या अग्नि, हे अपने पराक्रम से शत्रुओं को परास्त कर देने वाले अग्नि देवता, तुम विदथेषु प्रशस्या, विदथेषु माने यज्ञों में, प्रशस्या हमारे प्रशंसनीय हो, स्तुत्य हो। तुम समस्त शुभ कर्मों में, यज्ञ कर्मों में प्रशंसनीय हो। तुम्हारी ही प्रथम पूजा होती है। अध्वराणाम रथी असि, तुम अध्वराणाम माने हिंसा रहित यज्ञों के रथी हो, महारथी हो। हे शत्रुओं को परास्त करने वाले अग्निदेव, तुम अहिंसक यज्ञों के मुखिया हो। इसीलिए समस्त यज्ञों में तुम्हारी उपस्थिति और तुम्हारा पूजन, प्रथम पूजन होता ही है। तुम हिंसा रहित यज्ञों के प्रतिनिधि उत्तम माने जाते, प्रार्थित अतएव उपस्थित, पावक अरिजेता जाने जाते हो। ओम 8, 11, 3 देवता अग्नि शीर्षक आसुरी शक्तियों से रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। सत्त्वमस्पद पद्मिषाजजाधिजातवेदः अदेवीरग्ने अराधीः। इस तीसरे मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे आसुरी शक्तियों को हम सबसे दूर रखें। तो जात वेद अग्नि, जात वेद कहते हैं जो जात मात्र का ज्ञाता हो, यानी जितने संसार में पदार्थ हैं, उत्पन्न हैं, वे सब अग्नि देवता के द्वारा ज्ञात हैं, इसलिए वे जात वेद हैं। उत्पन्न हुए प्राणी मात्र के या वस्तु मात्र के वे ज्ञाता हैं। तो हे जात वेद अग्निदेव, सत्वम, ऐसे तुम असम्मत दुषा, जो हमारे द्वेषी हैं, शत्रु हैं, उनको अपयोध हम सबसे दूर करो। अदेवी अराती, देवी कहते हैं जो प्रकाशित हो, कल्याणकारी हो, दान शक्ति से युक्त हो, वह देवी है। जो अप्रकाशित हो, आसुरी शक्ति से युक्त हो, अदेवी है। तो हे अग्निदेव, जो अदेवी माने दान रहित, निकृष्ट, अराती माने हम सबके शत्रु, असुर सैन्य हैं, उनको हमसे दूर भगाओ। संसार के समस्त पदार्थों के ज्ञाता,
हे अग्निदेव, तुम हमारे शत्रुओं और उनकी आसुरी सेनाओं से सदैव हमको दूर रखो और उनको दूर भगा दो, ऐसी प्रार्थना है। हे सर्वज्ञ अग्निदेवता, दया दृष्टि दौड़ाओ, असुर और उनकी सेनाएं हमसे दूर भगाओ। ओम 8-11-4 देवता अग्नि। शीर्षक अग्नि दानवीय शक्तियों के प्रतिकूल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अन्त्यजित्सन्दमः जग्मर्तस्य रिपोः नोपवेशि जातवेदः। इस चौथे मंत्र में ज्ञान संपन्न अग्निदेव की उत्तम नीति पर प्रकाश डाला गया है। जात वेद, हे उत्पत्ति मात्र के ज्ञाता अग्निदेव, रिपोह मर्तस्य, मर्तस्य रिपोह यानी हम मर्त्य मनुष्य जो हैं और उनके जो रिपु हैं, शत्रु हैं, वे हमसे दूर रहें। अंतचित संतम, और तुम्हारी यह भी विशेषता है कि अंतचित माने समीप रहने पर, संतम माने होने पर भी। ये सन से संतम बना है, महात्मा के अर्थ में नहीं है। अंतचित संतम, समीपस्थ रहने पर भी यज्ञम न उपवेश, तुम उनके यज्ञ में जाने की कामना नहीं करते हो। तात्पर्य है कि जो अशुद्ध हैं, अशौच हैं, जो मानवता के शत्रु हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति वाले हैं, उनके यज्ञ में तुम जाने की कामना नहीं करते हो, उनसे प्रसन्न नहीं होते हो। हे ज्ञान संपन्न अग्निदेव, हम मानवों के शत्रुओं के निकट रहने पर भी तुम उनके यज्ञों में जाने की कभी इच्छा तक नहीं करते हो। यानी समाज में तो अच्छे हैं, बुरे हैं, सब हैं, लेकिन यज्ञ उन्हीं के सफल करते हैं अग्निदेव जो सात्विक हैं। हे ज्ञान विभूषित अग्निदेव, तुम उत्तम नियम निभाते हो। जब शत्रु यज्ञ में, जन शत्रु यज्ञ में जाने की इच्छा तक कभी न लाते हो। ओ 8-11-5 देवता अग्नि। शीर्षक विद्वानों द्वारा अग्नि देव की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मर्ता अमर्त्यस्य ते भूरिनाम मनामहे विप्रासो जातवेदसः। इस पांचवें मंत्र में यह कथित है कि अग्नि देवता यद्यपि सर्वत्र विद्यमान हैं, लेकिन वे जो ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, सात्विक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, उन्हीं की प्रार्थनाएं वे विशेष रूप से सुनते हैं। जो आसुरी प्रकृति के हैं, अज्ञानी हैं, प्रार्थना भले वे तुम्हारी करें, किंतु वह प्रार्थना तुम उनकी स्वीकार नहीं करते हो। तो जात वेदसः विप्रासः मर्त्या, ज्ञान से उत्पन्न हुए ज्ञानी ब्राह्मण जन। विप्र का मतलब है ब्राह्मण वो नहीं जो ब्राह्मणी के कोख से उत्पन्न हो। कोई आवश्यक नहीं कि वही विप्र माना जाए। विप्र वो है जो ज्ञान से संपन्न हो, जो सात्विक हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, वो ब्राह्मण है। तो जो लोग वेद के मर्म को, सनातन के मर्म को नहीं जानते, वे एक वर्ग विशेष ही जोड़ करके सनातन धर्म वेदांत की निंदा करते हैं, अज्ञानवश अथवा किसी प्रकार के हर्ष से ग्रसित होने के कारण। तो जात वेदसः विप्रासः मर्ता, जो ज्ञान से उत्पन्न हुए ज्ञानी जन हैं, वे उस जात वेदस यानी संपूर्ण ज्ञाता अग्नि
की प्रार्थना करते हैं। अमर्त्य ते भूरि नाम मनामहे। हे अग्निदेव, अमर्त्य ते, तुझ अमर्त्य के यानी तुझ न मरने वाले के, तुझ अविनाशी के, भूरि नाम अनेक नामों से तुम्हारा मनन करते हैं, क्योंकि जो जितना महान होता है उसके उतने ही नाम होते हैं। तो तुम अति महान हो, इसलिए तुम्हारे भूरि नाम माने अनेक नामों से तुम्हें संबोधित करके जो ज्ञानी जन हैं वो तुम्हें याद करते हैं, तुम्हारा स्मरण करते हैं, तुम्हारा चिंतन मनन करते हैं, तुम में भक्ति भावना स्थापित करते हैं। हे अग्निदेव, ज्ञान से उत्पन्न हुए ज्ञानी ब्राह्मण जन तुझ अमर देवता के विस्तृत नाम का मनन करते हैं, तुम्हारी विस्तृत महिमा का अपने स्तुतियों से मंडन करते हैं। हे अग्निदेव, तुम अमर और विस्तृत अति नाम तुम्हारा है। हे अग्निदेव, तुम अमर और विस्तृत अति नाम तुम्हारा है, करता है चिंतन मनन ज्ञानियों का मंडल मिल सारा है। ओम 8, 11, 6 देवता अग्नि शीर्षक रक्षार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। विप्रं विप्रासोपसे देवं मर्तास ऊतजे अग्निर्भिर्हवामहे। इस छठे मंत्र में स्तुतियों के माध्यम से अग्निदेव का आवाहन है और संरक्षण हेतु उनसे प्रार्थना है। विप्रासः, विप्रासा का अर्थ होता है ज्ञानी। मर्तासा माने मनुष्य। तो विप्रासा मर्तासा माने ज्ञानी और मरणशील मानव। क्षिप्रम विप्रम, क्षिप्रम माने शीघ्र, विप्रम माने ज्ञानी। देवम अग्निम, अग्नि देवता को अवश्य रक्षार्थ, उतय माने सुरक्षार्थ, गिरभी स्तुतियों द्वारा, गीह स्तुति कहते हैं, गिरभी माने स्तुतियों द्वारा, हवा में माने बुलाते हैं। तो हम लोग हव्य के द्वारा प्रसन्न करके अपनी रक्षा के निमित्त स्तुतियों द्वारा अग्निदेव का आवाहन करते हैं। हम मनुष्य मेधावी अग्निदेव को प्रसन्न करने के निमित्त स्तुतियाँ करते हुए हव्य समर्पण कर और स्वरक्षार्थ उनका आवाहन करते हैं। अग्निदेव होवे प्रसन्न, स्तुतियाँ गाते हैं, हव्य समर्पित करते हैं, रक्षार्थ बुलाते हैं। ओम 8, 11, 7 देवता अग्नि शीर्षक निकट आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। आदे वत्सा मनोजमत्परमाच्युत्सधस्थाद अग्ने त्वां कामजा गिरा। इस 7वें मंत्र में हित में अग्रगण्य देवता अग्नि को बुलाया जा रहा है, इस हेतु कि वे हम सब उपासकों का संरक्षण करें और सदैव अनुकूलता प्रदान करें। अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले अग्नि देवता, परमात्म चित्त सधस्थात, परम उत्कृष्ट स्थान से, द्विलोक से भी, ते मनः वत्सः, तेरे मन को तुम्हारे पुत्र रूप वासक, त्वाम
कामया गिरा, तुम्हारी अभिलाषा करने वाली प्रार्थनापूर्ण वाणी से आय मत अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हे अग्निदेव, हम उपासक तुम्हारे पुत्र रूप हैं और परम उत्कृष्ट वासस्थान द्युलोक से भी तुम्हें हृदय से की गई स्तुति वाणी द्वारा अपने निकट बुला रहे हैं। हे अग्नि देवता पुत्र रूप, हम सारे भक्त तुम्हारे स्तुति द्वारा तुम्हें बुलाते दिव्य लोक से प्यारे। ओ 8-11-8 देवता अग्नि शीर्षक सुरक्षार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। वरद्राहि सद्रङ्गस्य विशा विश्वा अनप्रभः समच्छत्वा हवामहे। इस 8वें मंत्र में समदृष्टा अग्निदेव को सुरक्षा हेतु जीवन युद्ध में आने हेतु आवाहन किया गया है कि वे आवें और विजय दिलावें। प्रोत्रा व्यापक रूप से सदृंगस तुम सर्वत्र समदर्शी हो। विश्वाह विशाह अनुप्रभु, विश्वाह माने समस्त, विशाह माने प्रजाजन के, अनुप्रभु माने अधिपति हो। फिर भी हम समत्सु हवा में है। समत्सु माने युद्धों में, समत युद्ध को कहते हैं और समत का बहुवचन सप्तमी बहुवचन है समत्सु। समत शब्द का बहुवचन है समत्सु सप्तमी विभक्ति में। हवा में माने आवाहन करते हैं, बुलाते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम सर्वत्र समदर्शी हो और समस्त प्रजाओं के, मनुष्यों के तुम अधिपति हो। फिर भी हम तुम्हारे भक्त युद्धों में अपनी सुरक्षा के निमित्त तुम्हारा आवाहन करते हैं, रक्षा से आवाहन करते हैं। इसलिए नहीं कि हम किसी को भून डालें, तुम्हारे माध्यम से चलने वाले आग्नेयास्त्रों द्वारा। सुरक्षा में बुलाना जो है वो शुभ कार्य है। कोई हम पर आक्रमण कर रहा हो तो अपनी रक्षा का भार वहन करना और तदर्थ समर्थ देवता को बुलाना अनुचित नहीं है। आक्रमण के लिए ठीक नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा का तो अधिकार सबको सम रूप से, समान रूप से प्राप्त ही है। तो हे अग्निदेव, तुम सर्वत्र समदर्शी हो तथा समस्त प्रजाओं के अधिपति हो, सबके स्वामी हो, समदर्शी हो। हम रक्षार्थ तुम्हारा आवाहन करते हैं, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं। समदर्शी है अग्निदेव, संपूर्ण प्रजा के स्वामी, रण में रक्षा हेतु बुलाते तुम्हें तुम्हारे अनुगामी। ओम 8-11-9 देवता अग्नि शीर्षक युद्धों में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। समच्छग्निमवसेवा जयन्तो हवामहे वाजेषु चित्रराधसम्। इस 9वें मंत्र में आत्मरक्षार्थ अग्नि देवता का आवाहन है। किसी नकारात्मक उद्देश्य को लेकर नहीं, किसी को, किसी निरपराध को सताने के लिए नहीं,
बल्कि आत्मरक्षार्थ आवाहन किया जा रहा है, जो उचित भी है। वाजयन्तः, वाज कहते हैं अन्न को भी और वाज कहते हैं शक्ति को भी। तो हम लोग तुम्हारे उपासक जो हैं वाजयन्तः हैं, यानी अन्न के इच्छुक भी हैं और शक्ति के भी इच्छुक हैं। तो वाज देखिए, कभी हमने कहा भी होगा कि वाज उस समय की एक बहुत, यानी अन्न उस समय की संपत्ति थी। उस समय बार्टर सिस्टम ही था, यानी विनिमय सिस्टम था। प्राय लोग अन्न से सामान्य लेन देन की क्रिया करते थे। बहुत बड़ी चीज़ के लिए गाय का प्रयोग होता था। इतनी गायें इस चीज़ के लिए हम दे रहे हैं, हमको यह चीज़ दो। लेकिन सामान्य व्यवहार में अन्न ही काम आता था। तो अन्न ही एक तरह के उस समय की मुद्रा थी। और बल तो परम आवश्यक है। बिना शक्ति के शिव भी शव हो जाता है। तो बल तो होना ही चाहिए। विद्या बल, बुद्धि बल, बाहुबल, जो तरह तरह के बल हैं, वे सब बल हैं। तो हम जो आराधक हैं वो वाज यानी अन्न के भी इच्छुक हैं और बल के भी इच्छुक हैं। वाजेषु, वाज कहते हैं युद्ध को भी। वाजेषु माने युद्धों में, हवा में तुम्हारा आवाहन करते हैं। समत्सु माने संग्रामों में, अवसे रक्षार्थ, चित्र राजसम उनके ऐश्वर्य धारण करने वाले को, अनेक ऐश्वर्यों को धारण करने वाले अग्नि को हम बुलाते हैं। तो देखिए, समित या समत संग्राम को भी कहते हैं। बाद भी संग्राम होता है। तो इससे सूचित होता है कि वह युग जो था वो संकटकालीन था। संकटकालीन का मतलब ये हुआ कि आक्रमण बहुत होते थे, भूमि को भी लेकर के और शत्रुता निभाने के लिए भी। तो दो दलों में कभी लूटपाट के लिए, भूमि पर कब्जा करने के लिए, अथवा अन्न सामग्री प्राप्त के लिए आक्रमण हुआ करते थे और आक्रमणों का सामना करना पड़ता था। यह कभी न समझा जाए कि वैदिक युग में या सतयुग में युद्ध नहीं होते थे। युद्ध तो एक जीवन का सत्य ही है। युद्ध से मनुष्य बच नहीं सकता है। कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी आत्मरक्षार्थ, कभी दुष्टों के संहार के लिए युद्ध करना ही पड़ता है। तो उस समय यह विशेष था। कबीले में बटा हुआ था देश। एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करता था। तो इसलिए ऋग्वेद में मेरे विचार से सोम और अग्नि के बाद सबसे अधिक जिसके पर्यायवाची शब्द हैं वो युद्ध के हैं। तो इन सब तथ्यों के आधार पर हमको वेदार्थ ग्रहण करना चाहिए। तो हम, हे अग्निदेव, जो सुरक्षा का दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण से भी आपको बुलाते हैं और प्राण रक्षक आहार अन्न आदि को प्राप्त करने के लिए भी होने वाले युद्धों में और सुरक्षात्मक प्रयोजनों से किए जाने वाले युद्धों में, दुष्टों के संहार के निमित्त होने वाले युद्धों में तुम्हें बुलाते हैं। अग्नि को ही क्यों बुलाया जाता है कि अग्नि में संहारक शक्ति है, आग्नेयास्त्र हैं
और अग्नि जो है वे बलोत्पादक हैं, उत्साहवर्धक हैं और जो ऊर्जा है उसके प्रदायक है। जब ऊर्जा होती है तो चेहरा लाल हो जाता, अग्नि चढ़ जाती है। कहते इसके माथे पर आग या इसके आँख में से आग बरस रही है। तो अग्नि ऊर्जा का भी एक प्रमुख साधन है। तो इस तरह से अग्नि का बड़ा महत्व है। शरीर में जो ज्वर होता है वो भी एक अग्नि तत्व के वर्धन के कारण होता है। कारण कि शरीर में जब रोग कीट प्रवेश हो जाते हैं बाहर से, अथवा शरीर में अधिक जब मल या विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो जाते हैं तो शरीर जो है वो अपने में अग्नि उत्पन्न करता है कि उस अग्नि में विजातीय द्रव्य अथवा जो वायरस प्रवेश कर गए हैं बरबस उनका विनाश हो जाए। तो अग्नि सुरक्षात्मक प्रयोजन से सदैव आते हैं, उनका आवाहन करना पड़ता है, उनका सम्मान करना पड़ता है। जब सम्मान नहीं होता तो फिर विनाश होता है। मान लीजिए ज्वर ही हो गया, ज्वर आ गया, अग्निदेव आ गए रक्षा के लिए, ताप अपना बढ़ा दिए, तो उस समय कोई विशेष बात ना हो तो औषधि नहीं ग्रहण करनी चाहिए। अग्निदेव को उनका कार्य देते रहना चाहिए। लेकिन हम अज्ञानतावश जब तुरंत दवा ले लेते हैं तो उस समय तो ठीक हो जाता है, लेकिन अंत में उसका कुपरिणाम भी भोगना पड़ता है। वह एक हानिकर द्रव्य के रूप में वो जो द्रव्य होता है विजातीय, वो शरीर में संचित हो जाता है, धातुगत हो जाता है, तो और अधिक अनिष्ट होने की आशंका है। तो कहने का मतलब अग्नि के वैज्ञानिक महत्व को भी समझना चाहिए। केवल आग आग कहकर उसको उसके ये महत्ता न समझ करके उसके गंभीरता में प्रवेश न करके आगे बढ़ जाएं तो फिर जो मर्म है वो अछूता ही रह जाता है। तो इसलिए अनेक संग्रामों में रोग शोक वाले किसी भी प्रकार के अग्नि का आवाहन आवश्यक है और आवाहित होने पर उनके संरक्षण की भी आवश्यकता है। तो यह ज्ञान विज्ञान वेदों में सूक्ष्म रूप से सर्वत्र विद्यमान है। तो हम उपासक गण संग्राम में संरक्षण और शक्ति प्राप्ति की कामना से अद्भुत सामर्थ्य युक्त अनेक ऐश्वर्यों के स्वामी अग्निदेव का युद्धों में आवाहन करते हैं। अग्नि देवता शक्ति और ऐश्वर्य के सक्षम स्वामी संरक्षण हित रण में उन्हें बुलाते उनके अनुगामी। ओम 8, 11, 10 देवता अग्नि शीर्षक सौभाग्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वस्वर पाठ हो जाए। प्रत्नाहि गमेड्य अध्वरेश सनाच्चहो दानव्यश्च सत्से स्वाञ्चाग्ने तन्वम् विप्रजस्वास्मभ्यङ्गसौ भगमायजस्व। यह 10वां मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इसमें अग्निदेव से सुरक्षा हेतु सौभाग्य हेतु प्रार्थना है और कहा जा रहा है अग्नि, हे अग्निदेव अध्वरेश ईड्य, तुम हिंसा रहित यज्ञ में ईड्य हो, पूज्य हो। अध्वर कहते हैं अहिंसक यज्ञ को, जिसमें हिंसा न हो वह अध्वर है। यह हम देखते आ रहे हैं कि बार बार अध्वर शब्द प्रयोग किया जा रहा है। यज्ञ को हमेशा हिंसा से दूर रखने की बात कही गई। त्रिकालदर्शी इसको जैसे
यह मालूम था कि मनुष्य में त्रुटियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, वो कभी किसी स्वार्थ से या किसी कारण से उसको हिंसक बना देगा, इसलिए वो बार बार अध्वर का ही प्रयोग करता है। तो इस मंत्र में भी कहा गया है कि हे अग्निदेव, हे हित में अग्रगण्य रहने वाले देवता, तुम अध्वरेश यज्ञ, हिंसा रहित यज्ञों में अस्तुत करने योग्य हो। प्रत्नः माने तुम सनातन हो, कम माने आनंद प्रदान करने वाले हो, सनात माने चिरकाल से, होता माने देवों के आवाहक हो, दिव्य शक्तियों को बुला लाने वाले हो और मनुष्यों के मध्य उनका संपर्क कराने वाले हो। सच माने तुम विराजमान होते हो यज्ञ में। स्वाम तन्वम प्रयस्व, अपने शरीर को हव्य से संतुष्ट करने वाले हो, यानी हव्य पा करके, हविष्यान्न पा करके तुम बहुत प्रसन्न होते हो। अस्वभ्यम सौभगम आयजस्व, हम सब के लिए सौभाग्यशाली बनकर आओ। हे अग्निदेव, तुम यज्ञों में अस्तुत्य हो। वे यज्ञ जो कि हिंसा रहित हैं, उनमें तुम्हारी अस्तुति होती है और वहां पर तुम अस्तुत्य बन जाते हो। तुम सनातन हो, तुम आनंदप्रद हो, चिरकाल से तुम यज्ञों में होता, यानी देवों और मनुष्यों के मध्य संपर्क स्थापित कराने वाले हो, देवदूत हो और इसी रूप में विराजमान रहते हो। तुम स्वयं को हवि से सुतृप्त करो, हव्यान्न का सेवन करो और हमें सौभाग्यशाली बनाओ। यज्ञों में अस्तुत्य सनातन सुखदायक माने जाते। हे अग्निदेव, तुम यज्ञों में अस्तुत्य सनातन सुखदायक माने जाते, प्राचीन काल से यज्ञों में होता बनकर शोभा पाते। हे अग्निदेवता, आहुति से निज को सुतृप्त करते जाओ, हम उपासकों की झोली को अनुदानों से भरते जाओ। इस प्रकार से हमने इस सत्र में 8वें मंडल के 10वें और 11वें सूक्तों की संक्षिप्त व्याख्या से अपने को परिचित कराया। इस सत्र में ऋग्वेद के 8वें मंडल के 10वें सूक्त की व्याख्या हुई है, जिसमें 6 मंत्र हैं, और 11वें सूक्त की व्याख्या हुई है, जिसमें कि 10 मंत्र हैं। संपूर्ण इन 10 और 11 मंत्रों का योग है 16 और संपूर्ण योग है 6278, यानी हम अपने व्याख्या क्षेत्र में 6278 कदम रख चुके हैं। यह सौभाग्य का विषय है। परमपिता परमात्मा की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की असीम अनुकंपा है। तो इन दोनों सूक्तों में 10वें सूक्त में अश्विनी कुमार प्रार्थित हैं और 11वें में अग्निदेव प्रार्थित हैं। दोनों सूक्तों में वही प्रार्थना का क्रम चला है, उनकी शक्तियों का प्रदर्शन, उनका गुणगान, प्रशंसा और उनसे सुरक्षा की कामना, जीवन युद्धों में विजय की कामना और उनकी महिमा का वर्णन आदि कथित हैं। तो हम अश्विनी कुमार की वंदना इसलिए करें कि हम स्वस्थ रहें और जीवन युद्ध में विजय पाएं। अग्निदेव की प्रार्थना इसलिए करें कि हम अपने दोषों को अग्नि देवता के माध्यम से भस्म कर डालें और जीवन को पवित्र बनावें, क्योंकि वो पावक हैं, पवित्र करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम अपने स्वस्थ, सक्रिय और शक्तिशाली जीवन के बनाने हेतु इन दोनों देवताओं के अस्तित्व द्वारा धन्य बनावें
और इन्हीं सब भावों का विस्तार स्तुतिपरक ढंग से किया गया है। ऋग्वेद का अर्थ ही होता है कि जो स्तुति प्रधान वेद हो। तो इस प्रकार से हम देवोद्वय की प्रार्थना किए हैं, उनसे सुखी और संरक्षण जीवन की याचना किए हैं, और इस प्रकार से हम इन मंत्रों की श्रेष्ठता का, उपयोगिता का ध्यान करें और वेदार्थ के प्रचार प्रसार में अपने को लगाएं। एक परम पावन कृत्य है, क्योंकि युग में ऐसे ही भाव वाले मंत्रों की अति आवश्यकता है। जब युग दिशाहीन हो रहा है, उस समय इन मंत्रों के द्वारा हम एक दिशा दे सकते हैं युग को, अपने को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को धन्य कर सकते हैं, अपना धर्म निभा सकते हैं। भगवान ने भारत भूमि को देवभूमि या वेदों की रचना का भूमि इसलिए बनाया है कि यहाँ के नागरिक जागरूक हों और सुरक्षा संसार को प्रदान करें। इसी भूमि को क्यों चुना, इस आशय को हम समझ करके अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वाह करें और वेद भगवान के पूजन के साथ साथ उनके प्रचार प्रसार में योगदान करें। इसलिए हम भी अपने इस प्रयास को धन्य बनाने के हेतु आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि वेद मंत्रों का प्रचार प्रसार करें, अध्ययन करें और प्रोत्साहन दें लोगों को अध्ययन के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।